राम राम दोस्तों। अगर भैया आप लोगों का जीरो क्रेडिट स्कोर है तो भी आप लोगों को भैया यहाँ से लोन मिलने वाला है। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सा बैंक, कौन सी एनबीएफसी आप लोगों को यहाँ पर सबसे कम सिबिल के ऊपर या खराब सिविल के ऊपर या लो क्रेडिट स्कोर के ऊपर बिना किसी कोलेटरल के कौन कौन भैया आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए लोन दे रहा है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लोन लेने के लिए आप लोगों को भैया स्पेशली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को लोन लेने से पहले या लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अगर भैया आपको पता लग गई है तो भैया कोई भी आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट को यहाँ पर लोन लेने से रोकने वाला नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा हम भैया आज की वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि भैया आप लोग किस प्रकार से घर बैठे यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ने लिखने के लिए, स्टडी के लिए यहाँ पर लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट लोन होता क्या है। उसके बाद 2 नंबर पे बात करेंगे हम कि भैया स्टूडेंट लोन विदाउट सिबिल या क्रेडिट स्कोर आप लोगों को कैसे कैसे कौन कौन यहाँ पर दे सकता है। तीसरा भैया जीरो क्रेडिट स्कोर के लिए भैया कुछ प्राइवेट लोन की संस्थानें भी हैं जिनका आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात ही नहीं है। स्टूडेंट लोन लेने के लिए आपकी योग्यताएं क्या क्या होने वाली है और 5 और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डाउट में होता है उसको भी मैं आज आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले भैया क्या मुझे बिना क्रेडिट स्कोर के एजुकेशन लोन मिल सकता है, तो भैया उसका जवाब इस वीडियो में आप लोगों को अंत में मिल जाएगा। मेरे मार्क्स कम है, क्या मुझे एजुकेशन लोन मिल सकता है, इसका जवाब भी मैं आपको दे दूंगा। एजुकेशन लोन अगर आप लोग नहीं चुका सकते तो आपके साथ में यहाँ पर क्या होगा और एजुकेशन लोन के ऊपर भैया आप लोगों को कितना ब्याज पेनल्टी देना पड़ेगा, सब कुछ भैया इस एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। स्टूडेंट लोन होता क्या है? शिक्षा प्राप्ति के लिए लिया जाने वाला लोन स्टूडेंट लोन होता है। इसे एजुकेशन लोन के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी तथा निजी क्षेत्र के साथ जो भी ये सरकारी या जो निजी क्षेत्र के बैंक है उनके साथ साथ में एनबीएफसी कंपनीज के द्वारा भी यहाँ पर आप लोगों को लोन दिया जाता है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप किसी भी बैंक या संस्था से आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या शिक्षा ऋण आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं दोस्तों जो आप लोगों को कम क्रेडिट, ध्यान रखना इस बात का, कम क्रेडिट और कम सिबिल स्कोर के ऊपर भी आपको शिक्षा के ऊपर ऋण देती है। ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है जिसकी राशि तुलनात्मक रूप से कम होती है। यानी कहने का मतलब आप लोग यहाँ से लोन तो ले सकते हैं लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 50-50 लाख का, 40-40 लाख का ऐसे यहाँ पर बड़ा लोन यहाँ पर नहीं मिलता भैया। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट लोन विदाउट सिबिल क्रेडिट स्कोर। आप लोग यहाँ पर 3 कंपनीज है जो यहाँ पर देने वाली है और एक लास्ट ऐसी कंपनी में आपको बताने वाला हूँ जो आप लोगों को गारंटेड ही और उस तरीके से तो आपको कंफर्म भी लोन मिल जाएगा। इसमें सबसे 1 नंबर पे भी है फेडरल स्टूडेंट्स लोन। बिना क्रेडिट या सिबिल स्कोर के लोन लेने के लिए फेडरल स्टूडेंट लोन एक शानदार विकल्प है दोस्तों आप लोगों के लिए। ये शॉर्ट टर्म एजुकेशन लोन उपलब्ध कराता है जिसके लिए क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता नहीं होती है। फेडरल एजुकेशन लोन का फिक्स एनुअल परसेंटेज रेट है 5.5 से लेकर 7.05% दोस्तों, जो काफ़ी यहाँ पर कम है भैया, सबसे कम है। दूसरा यहाँ पर ऐसे नॉन कोसाइग्नेट स्टूडेंट लोन, इसके बारे में बात करें, ये भी भैया आप लोगों को कम सिबिल, खराब सिबिल क्रेडिट स्कोर वाले विद्यार्थियों के लिए लोन लेने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। एसेट स्टूडेंट के लोन में भैया 600 या इससे कम सिबिल स्कोर के विद्यार्थियों को लोन यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है, बशर्ते भैया इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका जो APR है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पर ब्याज है वो ज़्यादा देना पड़ेगा भैया। तीसरा भैया और फंडिंग ड्यू प्राइवेट स्टूडेंट लोन, जब भैया ये भी एक जीरो क्रेडिट स्कोर के लिए अच्छा लोन का विकल्प है। बस यहाँ पर आप लोगों को जो राशि है वो जो थोड़ी सी कम मिलेगी और शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग यहाँ से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया इसका भी आप लोगों के यहाँ पर 7.95 से लेकर 12.49 APR में ROR की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जीरो क्रेडिट स्कोर की कुछ अन्य प्राइवेट लोन की संस्थानें भी है
जिनको भी आप लोग एक बार अपने विवेक के आधार पर इनको कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें एक नंबर AM मनी प्राइवेट स्टूडेंट लोन, एम पावर प्राइवेट स्टूडेंट लोन, इटली नॉन कोसैग्नी स्टूडेंट लोन। 3 भैया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यहाँ पर प्राइवेट लोन की एजेंसीज है, कंपनीज है जो आप लोगों को लोन देती है, लेकिन यार उनके साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि वो आप लोगों से चार्जेस बहुत ज़्यादा लेती है भैया। अब आप लोग ये ध्यान रख लीजिए किन किन को ये लोन मिल सकता है यहाँ पर। इसके लिए भैया स्टूडेंट लोन के लिए सबसे जरूरी है विद्यार्थी वर्तमान में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से यहाँ पर अध्ययन करे, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ ही भैया एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी के पास शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण भी होना चाहिए, यानी वो पढ़ रहा है उसका प्रूफ भी उसको यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी उसका एडमिशन वगैरह की डिटेल आप लोगों से ले जाएगी। विद्यार्थी उसके परिवार के पास आय का एक निश्चित स्रोत भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, जिससे वे लोन को वापस भी जमा करवा सके। आपको भैया कोई भी कर्जा दे रहा है तो उसको चुकाने का जुगाड़ वो पहले देखता है। विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी जिस संस्था से एजुकेशन लोन लेना चाहता है उससे या अन्य किसी संस्था से पहले उसने शिक्षा से संबंधित को ऋण लिया हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले से अगर आपके लोन चल रहे 5-5, 10-10 लाख के, तो फिर आप लोगों को लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है यार। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले कोई लोन लिया, ध्यान से सुना, और उसका भुगतान अभी तक विलंबित है, यानी उन्होंने नहीं चुकाया है, उन्हें एजुकेशन लोन नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग भैया हाई एजुकेशन के लिए 50,000 से 20 लाख तक का SBI का लोन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, आप लोग जाके देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें भैया यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को, तो जहाँ से इनमें से कहीं से भी अगर आपको लोन चाहिए उसका आप लोग खुद को सिलेक्शन करना है। आप लोगों को खुद को भी अपने स्तर पर अच्छे से यहाँ पर रिसर्च करनी है, ऐसा नहीं कि भैया मैंने कह दिया, किसी यूट्यूबर ने कह दिया, किसी साइट ने कह दिया, उसके आधार पे आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको खुद भी भैया उसकी तहकीकात करनी चाहिए। उसके बाद में भैया आपको ऑफिशियल वेबसाइट को उसको ओपन करना है, जिसको आप लोग चूज़ करते हैं। मुख्य मेनू में जो लोन का ऑप्शन मिलेगा उसको आपको यहाँ पर चूज़ करना है। लोन की लिस्ट में से स्टूडेंट लोन का ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके बहुत सारे लोन्स अलग अलग टाइप्स के आपको लोन मिलेंगे। अब आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी का आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना है। आगे की प्रक्रिया में भैया लोन के लिए जो एप्लीकेशन होगा उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, और जो भी भैया वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। संस्था द्वारा आपको उपलब्ध करवाए जाने कि जो भी आपको जानकारी मांगी जाएगी वो सारी जानकारी आप लोगों को लोन देने वाले भी आप लोगों को सारी बातें हैं जो अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आप लोगों को पसंद के अनुसार आप लोग लोन चूज़ करेंगे और उसको यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात है, अब आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जहाँ से आप लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे वो आपके पूरे प्रोफाइल की यहाँ पर जाँच करेंगे। अगर आप यहाँ पर पात्र पाए जाते हैं तो बैंक खाते में आपके लोन की राशि भेज दी जाएगी, और इसमें आपको लगभग 15 दिन का समय लग सकता है दोस्तों। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्या मुझे बिना क्रेडिट स्कोर के लोन मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल हाँ। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को, या मैं बोलूँ कुछ प्राइवेट जो कंपनी है वो आप लोग यहाँ पर लोन देती है, उनके माध्यम से आप बिना क्रेडिट स्कोर के एजुकेशन लोन ले सकते हैं दोस्तों। अगर मेरे मार्क्स कम है तो क्या मुझे एजुकेशन लोन मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः एजुकेशन लोन के लिए आपके मार्क्स के आधार पर नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ वित्तीय संस्थाओं द्वारा एजुकेशन लोन देते समय आपके रिकॉर्ड की जांच की जाती है, या किसी एंट्रेंस टेस्ट के आपके रैंकिंग है उसकी भी यहाँ पर जांच की जाती है। कौन से इंस्टीट्यूट में कोई IITs है वहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं तो आपको इजीली वहाँ से लोन मिल जाता है। एजुकेशन लोन नहीं चुका सकते तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन लोन नहीं चुकाने पर आपको पहले तो डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, आपको हरासमेंट होगा, जिसके कारण भविष्य में आपको कोई भी यहाँ पर लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जीवन बहुत ही लंबा पड़ा है। इसके बाद में आप लोग शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, या जो भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्या पता कभी भी लोन आपको जरूरत पड़ जाए तो उस समय फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। और हाँ, एजुकेशन लोन के अंदर आप लोगों ने कोलेटरल गिरवी रख दिया तो वो कोलेटरल भैया बेचकर लोन अपना रिकवर कर लेंगे। एजुकेशन लोन के लिए ब्याज कितना देना पड़ता है? तो ब्याज भैया स्टार्ट होता है 11.60 से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी स्टार्ट होती है दोस्तों। तो भैया ये एक तरीका होता है जहाँ से आप लोग यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप लोग यहाँ पर लोन ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा।
अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब है तो हमारे चैनल के ऊपर जाइए, क्रेडिट स्कोर को आप लोग यहाँ पर 4 से 6 महीने के अंदर इम्प्रूव कीजिए, प्रोफाइल अच्छा कीजिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। एजुकेशन लोन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों जानकर दोस्तों थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछेगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।